मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा जो इंट्रोड्यूस किया है सौरभ, ये पूरा इस बार जो ये बात इंट्रोड्यूस की है, इसका कांवड़ और कांवड़ व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है। एक सिंक्रियाटिक कल्चर, सिंक्रोनाइज्ड रिलीजियस कल्चर वेस्ट यूपी में एग्जिस्ट किया है और इसका परिचय हमें मालूम है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे लोग हैं जिनके सरनेम हिंदू साउंडिंग है पर आगे का नाम मुसलमान है। ये वेस्ट यूपी में बड़ी आम बात है। ऐसे में क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आने वाले आगामी उपचुनाव है और कुछ नहीं? बहाना लिया जा रहा है कावड़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने आपको बताया किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की एक प्रयोगशाला रही है और उस प्रयोगशाला में ऐसे प्रयोग होते आए हैं, चाहे वो हुकुम सिंह का मुस्लिम माइग्रेशन हो या प्रधान योगी आदित्यनाथ का 80-20 हो या प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कह देना हो। ये सब सारी बातें होती आई हैं और उसके राजनीतिक मायने ही निकाले जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया, इससे ये तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ आगे की सोच के चल रहे हैं। 10 उपचुनाव में उनकी आगे की राजनीतिक पारी तय हो जाएगी। तो इन 10 उपचुनाव में अगर पोलराइजेशन होगा तो फायदा बीजेपी को होगा, जो कि 2022 में मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। विधानसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां से हार गई, वहां से हरिंदर मलिक चुनाव जीते हैं। बहुत हिंदू मुसलमान साथ वोट देते आए हैं विपक्ष को। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो वहां पर किसान गन्ने के पैसों को लेकर प्रदर्शन करे या बेरोजगार नौकरी मांगे, उससे अच्छा है कि उसे हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, जिससे वो नौकरी की बात और महंगाई की बात ना करे और इस पर जितना चर्चा हो। देखिए, दिल्ली में करीम होटल है, करीम रेस्टोरेंट है और उस करीम होटल रेस्टोरेंट में सब जाकर के खाना खाते हैं। हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। मुझे लगता है हिंदू ज्यादा जाते होंगे और कहीं कोई किसी से कोई भेदभाव या द्वेष दुश्मनी नहीं है। तो मतलब ऐसा, लेकिन हाँ, इस बात पर ये कहा जा रहा है कि मैंने देखा कि जो वेस्ट यूपी में तमाम होटल हैं, जैसे जो चीतल है और भी कुछ नीलम है, उनके मालिक हिंदू हैं। तो ये सॉरी, उनके मालिक जो है नाम हिंदू रख रखे हैं, मालिक मुसलमान हैं। वो कलावा बांधते हैं। अरे कलावा बांधते हैं या उनके नाम है, तो क्या ये संविधान में अधिकार नहीं दे रखा है उनको अपना नाम बताने के लिए? और अगर कोई जा रहा है वहां पर खाना खाने के लिए, कोई कावड़ यात्री जा रहा है, अगर उस होटल में वो पानी पी लेगा तो क्या उसकी कावड़ खंडित हो जाएगी? आज लोग ये भी कहते मतलब जो शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी के बयान का आपने जिक्र किया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू वोट देते हैं, सबके विकास की बात ना की जाए। अरे तो मुसलमानों के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं और जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ मिलता है, वो लाभ वोट से तय नहीं होता है। सबको अधिकार संविधान ने दिया है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। अगर वो भारत का नागरिक है तो सरकार की सभी योजनाओं के लाभ लेने के अधिकार उनको मिलते हैं। कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, वो भी टैक्स देते हैं, वो भी उसको सामान खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देते हैं, सड़क पर चलते हैं तो टोल भी देते हैं, पेट्रोल डीजल भराते हैं तो उसमें भी सरकार को टैक्स देते हैं। तो अब देखना होगा कि अब जिसने, चूंकि आपका सवाल राजनीति को लेकर के था, तो इसके राजनीतिक मायने ही हैं। और जिस तरीके से इस बार वेस्ट यूपी में सहारनपुर बीजेपी हारी, कैराना बीजेपी हारी, मुजफ्फरनगर बीजेपी हारी, नगीना बीजेपी हारी, बहुत सारी सीटों में बीच बीजेपी का, मेरठ में 9,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। बहुत सारी, ये वेस्ट यूपी जो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी ऑलमोस्ट, वहां पर बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में। तो अब वो देखना होगा। कैराना जैसी जगह है जहां से बीजेपी के सांसद थे, संजीव बालियान हार गए मुजफ्फरनगर से। नगीना और सहारनपुर वैसे पहले से विपक्ष के पास थी, लेकिन फिर भी ये 2 सीटों के बहुत बड़े इंडिकेशन है, बहुत बड़े संकेत हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसी इलाके में वो प्रयोग किया गया है जो सांप्रदायिक है, और उसके सियासी मायने ही होंगे सियासी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस साल पहली बार कांवड़ यात्रा हो रही है, दशकों से कांवड़ यात्रा होती आई है। तो वो तभी तो कोई मसला नहीं हुआ। जब तक बीजेपी के सांसद थे मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, तब तो ये तख्ती नहीं लगवाई गई। जैसे ही सपा के सांसद बन गए तो ये तख्तियां क्यों लगवाई जाने लग गई। तो कम बोलने पर ज्यादा समझने वाली बात है ये तो।
कौन कौन सी सीटें हैं, मैं जानता हूं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार दर्शकों की भी मेमोरी रिफ्रेश करा दें। वो कौन कौन सी 10 सीटें हैं जो कि चुनाव में जा रही हैं? और आप देखिए, शुरुआत जो है ये हुई मुजफ्फरनगर से, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश भर में ये फैसला लागू है। तो जाहिर सी बात है उन 10 सीटों पर भी लागू होगा जहां पर उपचुनाव होंगे। तो आप ग्राउंड तैयार कर दिए, कौन कौन सी सीटें हो? देखिए, पश्चिमी यूपी में तो एक मीरापुर की सीट है, जो मुजफ्फरनगर की चंदन चौहान बन गए हैं सांसद आरएलडी के, तो वहां से विधायक थे, वो एक सीट है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें लगता है 2 सीटें हैं। इसके अलावा करहल की सीट है, अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, वो चुनाव जीत गए हैं। एक फूलपुर की सीट है, फिर ईस्ट यूपी में सीटें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव में जो जहां उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरीके से वहां पर सियासत अनफोल्ड होती है। शायद रामपुर की भी एक सीट है, मुझे लिस्ट देखनी पड़ेगी, लेकिन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, वो मीरापुर की सीट है, जो मुजफ्फरनगर की सीट है। जी, बाकी मैं बिल्कुल। एक अब बार, ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से गाज़ियाबाद, एक दर्शक बता रहे हैं, हाँ, बिल्कुल गाजियाबाद सही। जी, गाजियाबाद के हाँ, विधायक सांसद हो गए हैं वो, गाजियाबाद, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है और वो ये देखना ये होगा कि बीजेपी में यूपी को लेकर के जो अंतर्कलह है, टीम अमित शाह, टीम मोदी के लोग और टीम योगी के लोग। योगी का अपना सिस्टम, योगी की अपनी सुपर 30, और दूसरी तरफ टीम मोदी जो अपनी रणनीति कर रही है। अब ऐसे में अगर ये फैसला योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप की ओर से इस फैसले की निंदा हो, या इस फैसले के खिलाफ कुछ बोला जाए, या फिर भाई जीत तो हर किसी को प्यारी है, अगर बीजेपी जीतेगी 10 सीटों में या ज्यादा सीटों में, तो वो बीजेपी की ही जीत होगी। और इस सबके चलते जीत जैसे भी आए, एन केन प्रकारेण, जीत तो जीत ही है। तो कोई जरूरत नहीं है, लेट्स बेरी द हैचेट। आपस में कुछ भी कलह हो रहा हो, जीत के लिए चुप रहो। अब बुरा बने कौन, ये बात कहे हम्म। कौन? कल मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट तो कर दिया, और सुबह फिर सारे पत्रकारों को बुलाया कि नहीं, बात करेंगे, क्योंकि अब तो यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि अधिकारी ने ओवर इंथुजियाज्म में आकर के मुजफ्फरनगर के आदेश जारी किया, लेकिन अब शासन के आदेश पर हो गया है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, हर पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। कौन बोल रहा है, ये कौन बोलेगा? कौन आकर के खुल करके कहेगा? मुझे जहां तक पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और मंगल हो सकता है सोमवार को एक पिटिशन फाइल हो। जहां तक से तैयारी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेगा। लेकिन आकर के कोई खुलकर के विरोध नहीं करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी चली जाएगी? भले ही कांग्रेस पार्टी ने इस पर विरोध किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अखिलेश यादव ने भी किया है, सब लोग बोल रहे हैं आकर के, लेकिन सबको पता है कि बहुत ज्यादा हम बढ़ चढ़ के आगे विरोध दर्ज कराएंगे, सड़क पर आएंगे, तो जो पॉलिटिक्स है उससे वो उसमें वो उनको कोई क्या करना चाह रहा है, वो उनको, उन्हीं को हाँ, फायदा मिलेगा। वो मैं आपकी हाँ, बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है उनको सौरभ, लग अब आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है? क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो 2024 में फिर 240 ना आते, क्योंकि ये काम राहुल गांधी ने किया। हाँ, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल, जो राहुल गांधी ने, लोग मुझे लगता है उस वक्त कहते थे कि राहुल गांधी हिंदू मुसलमान, वही बात है कि बीजेपी के पिच पर जाकर के भगवान शिव की फोटो लेकर के जाना, और बोलना कि जो हिंदू है वो आपका हिंदू, आप हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, हिंदुत्व अहिंसा की बात करता है, अभय मुद्रा लेकर के आए, तो राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं। तो अब बात यही है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में आ, अखिलेश यादव को अब तक अक्यूज किया जाता है कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलाई। मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों की बात कल संजीव बालियान करने लग गए आकर के। तो ये सब सारी चीजें हैं। बाद में लग रहा है सियासी पार्टियां भी थोड़ा सा घबराती हैं, उनको लगता है कि बीजेपी का एजेंडा है, और इस एजेंडे में बहुत ज्यादा फंसे तो उसका सियासी नुकसान हो जाएगा। जरूरी है सत्ता पे आए तो बराबरी कर सकते हैं, शासन के जरिए बराबरी कर सकते हैं, और ये भेदभाव मिटाएंगे, बोल रहे हैं, लेकिन एक सीमा में आकर के बोल रहे हैं।
और मुझे नहीं, किसी मुसलमान ने आकर के, मतलब ये नहीं कह रहे कि भाई हम बहुत गलत हो गया जी, हम बंद कर रहे हैं, हम सड़क पर आएंगे, कुछ नहीं कह रहे। भाई सरकार ने आदेश दे दिया, हमने वो आदेश मान लिया। हमें गलत लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है, शासन तो शासन है, प्रशासन तो प्रशासन है। कोई सड़क पर नहीं आकर के विरोध कर रहा है, मेरे ख्याल सब से अब शांत हैं, वोटरों चुप है। को एक चीज ये समझ में आ गई है 2024 के नतीजे के बाद कि आपका प्रदर्शन करने का तरीका सिर्फ उत्तेजित हो करके सड़क पर आंदोलन करना ही नहीं है। आप अपना विरोध वोट के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं और इसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश है। और प्रदेशों ने जो किया सो किया, यूपी ने तो ये करके ही दिखा है और वो बदलाव जो है। तो अब क्या इस फॉर्मूला, ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जो दिख रहा है कि फॉर्मूला डिप्लॉय हो रहा है, वो फॉर्मूला नतीजे देगा, या फिर एक जो कॉन्सेप्ट होता है खास तौर से राजनीति के संदर्भ में कहा जाता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि आप एक ही फार्मूला बार 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 लगाएंगे तो उस पर आपको जो निवेश मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर बार थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स कम होते चले जाएंगे। ये चीज क्या राजनीतिक रूप से लोगों को समझ में आ रही है, जिस वजह से हम धरना प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात। सौरभ शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और ये इंटरव्यूज हम तक लाने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। नमस्कार।